साई समंदर रामदास पीणियारी सब मंड पहुँच प्रमाणे पी गया समंदर रया अखंड। साई समंदर रामदास पीणियारी सब मंड। वो राम जी वो परमात्मा सागर के समान है और हम सभी पीणियारी की तरह है। हम उस सागर तक पहुंचना चाहते हैं मगर पहुंचते पहुंचते जिन्होंने जहाँ तक परमात्मा को जाना वहाँ तक का उन्होंने ज्ञान बताया। पहुँच प्रमाणे पी गया और समंदर रहा अखंड। परमात्मा को जैसे के वैसे ही रहे। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं इस छोटी सी आयु में जहाँ तक हम उस राम जी को अपने अनुभव में ला सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा। कहते हैं कि एक सुकरात नाम का कोई संत था विदेश का और सागर के किनारे वो आया। देखा तो एक छोटा बालक हाथ में प्याला लिए रो रहा था। सुकरात ने उनको पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? छोटा बालक कहने लगा, मैं अपने इस प्याले में उस पूरे सागर को भरना चाहता हूँ मगर मेरी सारी कोशिश बेकार। ये सागर मेरे प्याले में समा ही नहीं रहा है। सुकरात संत थे और वो समझ गए इशारा। संत को इशारों को समझना है। यहाँ महाराज जी ने भी सारी बातें खुली नहीं की है, कुछ कुछ बातें सेन में समझाई है। हमको संत के इशारों को समझना है। जे कोई समझे सेण में इशारों में और इशारों को समझना है। तो सुकरात ने भी बालक के द्वारा जो ज्ञान दिया उस इशारों को समझ गया। वो प्याला उसने अपने हाथ में लिया और वो भी रोने लगा। बालक कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? अब ऐसा है कि मेरी छोटी सी बुद्धि से मैं सारी दुनिया को समझना चाहता था। आज मुझे तुम्हारे द्वारा ये बात का पता चला कि हम सारी दुनिया का सारा ज्ञान हमारी छोटी सी बुद्धि में समा नहीं सकता। बेकार में मैं कोशिश कर रहा था। आज तुम्हारे द्वारा ये मुझे ज्ञान मिला। बेटा तुम धन्य हो। फिर बच्चे ने वो प्याला अपने हाथ में ले लिया और सागर में फेंक दिया। बच्चा कहने लगा कि सागर मेरे प्याले में समा नहीं सकता मगर मेरा प्याला तो सागर में समा सकता है। इतना कहते ही सुकरात बच्चे के पैर में गिर पड़ा कि धन्य हो, आज तुमने बहुत बड़ा ज्ञान मुझे दे दिया।
हम तो परमात्मा को पा नहीं सकते मगर परमात्मा में समा तो सकते हैं। परमात्मा में समाने का मतलब ही परमात्मा को पाना है। महाराज कहते हैं, यूं जल गलियो लूण समद शीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगमल खाय, जन सुखिया रट राम रे घर कहुआ इन माय। जू जल गलियो लूण, जल में जैसे नमक गल जाता है, समदशीलता समानी, ये शीलता नाम नदियाँ जैसे सागर में जाके समा जाती है, इसी प्रकार हमारा प्राण उस परमात्मा में समा जाता है। प्राण मिले यूं माय नाम जगमाय निशानी। फिर संसार में महिमा होती है, संत कहलाते हैं। महाराज कहते हैं कि संत पदवी त्रिलोक सरावे, तीन लोक जाको जस गावे। संत बनने के बाद त्रिलोक में हमारी महिमा होगी, मगर उसके लिए चाहिए भजन, और वो भी भेद से। भजन क्या, भजन करते करते अगर नैनचर नहीं जगा तो वहाँ तक पहुँचना असंभव है। आइए आज गुरु महाराज के पराक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी करें। केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पूगा, फिर फिर पाछा आवे। ये केवल भक्ति है। केवल भक्ति कोई नहीं जाने। क्या है केवल भक्ति? किसको कहते हैं केवल योग, केवल ज्ञान, केवल भक्ति, केवल पद? वैसे केवल तो एक के लिए आता है। केवल यानी एक ही परमात्मा को पाना, उसका ही सुमिरन करना और उसमें समा जाना। योग में बात आती है कि चित्त वृत्ति का निरोध जहाँ जिस जगह होता है उस पद को कहते हैं केवल पद। अब ये केवल पद की भक्ति, महाराज कहते हैं कि संसार में इस भक्ति को कोई नहीं जानते, सब भ्रम में है। परमात्मा को भरमा भरमी गा रहे हैं, परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। पार ब्रह्म लग निर्गुण पूगा, फिर पाचा आवे। ये निर्गुण भक्ति करने वाले, श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पार ब्रह्म तक जाएंगे और पार ब्रह्म से वापस आएंगे। देखो, तीन बातें समझना बड़ी जरूरी है। धीरे धीरे हम और आप सभी इस ज्ञान के उस लेवल तक समझने का प्रयास करने ही वाले हैं। एक तो है पार ब्रह्म, दूसरा पद है माया का, और तीसरा पद है सत्स्वरूप आनंद पद का।
अब इसके लिए आपको रचना में जाना पड़ेगा। सृष्टि की रचना क्यों हुई, कैसी हुई। महाराज कहते हैं, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की आई उपाई, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। निर्णय कर दिया मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है। मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। अभी हम बंधन में हैं, त्रिगुणी माया के बंधन में है। त्रिगुणी माया के बंधन से जब ये हंस मुक्त हो जाएगा तब होगा उसका मोक्ष। अब ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, तो महाराज कहते हैं पहले तो इसका भेद बताने वाला भेदी सद्गुरु चाहिए। अब भेद मिलने के बाद मन में ये पक्का निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, हाँ हमको इसी जन्म में मोक्ष में जाना है। अब एक बार मन ने निर्णय कर दिया तो फिर प्रेम और प्रीति से, भाव और प्रेम से सांसों सांस में राम राम करो। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। यही एकमात्र उपाय है मोक्ष प्राप्ति से, बंधन से मुक्त होने का। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीवैन साया, सुख के काज जगत हो भाया। जीव कहाँ से आया, जीव क्या है। महाराज कहते कि ये जीव ब्रह्म है, ये जीव ब्रह्म से आया। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होए। जब ये जीव ब्रह्म है तो महाराज कहते कि ये ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकता, ब्रह्म कहीं लिपायमान नहीं हो सकता। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, अरे याकू पकड़ सके नहीं कोई। अब जब ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकता तो इस कर्म ने ब्रह्म को कैसे पकड़ा, ये जीव के पीछे ये कर्म कैसे लगे। जीव के पीछे कर्म इस कारण लगे, ये जीव अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लगा। जब उसको शरीर मिला तब उसके अंदर में कर्ता भाव आया। अब कर्ता भाव आने से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लगा। वो परमात्मा से हटके अपने आप को, जो शरीर मिला, जो नाम मिला, उस शरीर की पहचान बताने लगा, उस शरीर को ही अपना मानने लगा। यही है उसके अंदर का अज्ञान। ये अज्ञान के कारण वो ब्रह्म से जीव के भाव में आया। अब जब अज्ञान आने से, कर्ता भाव आने से, जो जो कर्म उसके हाथ से हुए वो सारे कर्म उसको लगने लगे। नहीं तो जीव को कर्म लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना, गीता भी इसकी साक्ष्य देती है। सब ही कर्म जीव इन साया। साया का मतलब क्या, जीव के आधार से, जीव में कर्ता भाव आने से, जीव में मैं का भाव आने से सारे कर्म ये जीव के ऊपर लग गए। यानी
जीव ने ये कर्म किए। अब किए हुए कर्म को वो भुगतने के लिए बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। अब ये जन्म मरण का चक्कर थमना चाहिए, इसके लिए हम गुरु महाराज के इस ज्ञान को धारण किया। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काहीं, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत होय संग कर आयो। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, जहाँ हम थे, कब? सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, न ये आकाश बना, न सृष्टि बनी, न वायु बना, न ये पांच तत्व बने, तभी तो हम थे। तत्व के बाद थोड़ी हम आए, हम पहले से भी थे, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। जैसे हरेक पिता के भ्रुकुटी में उनका पुत्र रहता है, इसी प्रकार हम परमात्मा में थे। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही। अब वहाँ क्या? परमात्मा क्या? एक शून्य। अब जहाँ शून्य है वहाँ सुख दुख रहने का सवाल ही नहीं होता। अब वहाँ सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। परमात्मा हमारे पिता थे। जैसा कि हर एक पिता को लगता है अपने बेटे को सुख मिले, उस परमात्मा के हम सब बेटे रहने से परमात्मा को हम पर दया आई, उन्होंने कृपा करी और सृष्टि की रचना करी। उनकी इच्छा से सृष्टि की रचना हुई। परात परी परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी, तांचा एक पुरुष उपणा, सतलोक का भासी, वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ। ओंकार करे ले महतत, पांच तत्व गुण जुआ। ये है सृष्टि की रचना। यानी हम ब्रह्म से इस सृष्टि में और सृष्टि में भी शरीर में कैसे आए। परात परी परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी। परात परिणाम परंपरा से वो परमात्मा एक था, एक है, एक रहेगा। अब ता अंचा एक पुरुष उपना, सत्यलोक का वासी। परमात्मा ने पहले अपने हम सब के लिए, भक्ति करने वाले के लिए सतलोक पहले ही बना दिया। ता अंचा एक पुरुष उपना, सत्यलोक का वासी। उनकी इच्छा से वो प्रधान पुरुष पैदा हुआ और वो सतलोक में रहने लगा। अब वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए। अब उस मालिक की इच्छा से ये निरंजन यानी माया रहित ये परमात्मा पैदा हुआ और निरंजन से ओंकार की उत्पत्ति हुई। ओंकार से तीन गुण और ये शक्ति, और तीन गुण के और शक्ति के द्वारा ये पांच तत्व पैदा हुए। पांच तत्व से ये जगत बना, संसार बना और उसमें हम आए। तो ये तो हो गई हमारी रचना। महाराज कहते हैं ब्रह्म जहाँ सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप,
अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। सभी समझो किस देश में हमको जाना है, हमारा देश कहाँ है, हमारा देश कैसा है। आए कहाँ से थे? ब्रह्म से। वहाँ क्या नहीं था? सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। अब आए कहाँ? माया में। यहाँ माया में क्या है? यहाँ दुख ही दुख है। क्यों भक्ति कर रहे? हम ये दुख से अलग होना चाहते हैं। दुख हमारा दूर करने के लिए हम ये भक्ति कर रहे हैं। अब कहाँ जाओगे? तो महाराज कहते हैं कि अमर सुख माया अखंड। जिस देश में हमको जाना है वहाँ अमर सुख है, वहाँ मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा, और वहाँ माया है। अब माया से ही हम अलग भाग रहे हैं, माया में ही सुख दुख है। और महाराज वापस क्या हमको माया में ले जाना चाह रहे हैं? वो माया ये माया नहीं है, वो सत माया है और ये असत माया है। किस माया का त्याग करना है ये हमको समझना पड़ेगा। एक है स्थूल माया, एक है झिणी माया, एक है सत माया। स्थूल माया है घर, प्रॉपर्टी, स्त्री, धन, ये सब स्थूल माया है। माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे। ये स्थूल माया हमें अटकाती नहीं है। अब हम उसमें अटक जाते ये बात अलग है। अगर पैसा नहीं रहता तो ये धाम बनता इतने कम समय में। माया है इसीलिए तो बना। तो ये स्थूल माया ने तो आज हमको सत्संग का, ये सत्संग करने का, भजन करने का ये अवसर मिला। हमारा परिवार है, घर है, स्त्री है, ये तो स्थूल माया है। अगर वो सेवा न करे तो पेट कैसे भरेगा, भोजन कैसे मिलेगा। ये माया अटकाती नहीं है, इन माया को छोड़ना नहीं है। स्थूल माया का उपयोग लेना है, उसका आधार लेना है और झिणी माया को त्यागना है। झिणी माया क्या है? मान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष और रिद्धि सिद्धि, यह है झिणी माया। इस माया का त्याग करना है और सत माया में जाके मिलना है। क्योंकि आनंद पद की भक्ति है और आनंद माया के बिगर नहीं मिल सकता। नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम। तो बिना माया से आनंद नहीं मिलता, मगर माया को समझना पड़ेगा। किस माया को छोड़ना है, किस माया में जाना है और किस माया का आधार लेना है। महाराज ने कहा है ब्रह्म सदाई अमर है, ताका कहाँ बखान। माया अमर धाम है, सोनर इद की जान। सोनर इद की जान, ब्रह्म सो डिगे न कोई। जे माया तज जाय, अरत बिन निकमो होई। सुख राम कहे हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान। ब्रह्म सदा ही अमर है, ताका कहाँ बखान। ब्रह्म सदा ही अमर है, ताका कहाँ बखान। ब्रह्म की महिमा हम क्या कर सकते हैं? वो तो अमर है, अमर था, अमर रहेगा। ब्रह्म सदाई अमर है, ताका कहाँ बखान। माया अमर धाम है, मगर माया भी तो अमर है।
ये ब्रह्म की ही तो माया है। इस झिणी माया को, परिचय चमत्कार करने वाली माया को, इस त्रिगुणी माया को ही छोड़ना है। कबीर साहब ने माया के बारे में बड़े सुंदर ज्ञान दिया है। वो फरमाते हैं, माया माया सब कहे, माया चिणे न कोय, जेती मन की कल्पना, से सब माया होय। हम माया माया ही करते रहेंगे, माया क्या है ये नहीं समझेंगे। बड़े आसान ज्ञान महाराज ने दिया है कि माया है मन की कल्पना। मन का त्याग करना है, मन की कल्पनाओं का त्याग करना है। मन ही कर्म करवाता है, कर्म का राजा ही मन है। जब तक ये मन साथ में रहेगा तब तक कर्म बनते रहेंगे, तब तक ये जीव दुख में रहेगा। तो मन को त्यागना है। मन को कैसे त्यागोगे? मन को भजन में लगा के ही मन का त्याग किया जाता है। हठ योगी हठ क्रिया द्वारा श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा के मन को जीतने का प्रयास करते हैं, मगर मन को पूरी तरह से वो जीत नहीं पाते। इसीलिए योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी को हमने देखा। तो ये मन और मन की कल्पना का त्याग करना है, मन को भजन में लगा के। मन को भजन में नहीं लगाओगे, दो बातें मैं आपको कह देता हूँ। भजन करने वाले सब हो, ये राजयोग की भक्ति है। यहाँ मन को ध्यान में लगाया जाता है। मन को छोड़ के हम अमरलोक नहीं जा सकते। ये बात अलग है, त्रिकुटी में मन पकड़ में आ जाएगा, आगे मन का निजमन हो जाएगा, ये बात अलग है। मगर अभी आपको प्रारंभ से ही मन को भजन में लगाना है। महाराज कहते हैं कि सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे। सूरत अलग है, शब्द अलग है, मन अलग है, पवन अलग है। ये चार चीज भक्ति में भजन में महत्वपूर्ण है। अब ये अगर अलग अलग है, ये चारों अगर इकट्ठे नहीं है, तो ये राजयोग की भक्ति कभी पूरी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संजोग, भगत जोग यासु कहे। यह है भक्ति का योग, यह है भक्ति का मार्ग। अब इसमें शब्द कहाँ है? शब्द तो अभी जागृत हुआ नहीं है। शब्द जागृत करने के लिए ही तो हम रचना से राम राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक नियंचर नहीं जगे, ये राम ही सत्शब्द है। कब तक राम सत्शब्द है? जब तक नियंचर नहीं जगा तब तक। नियंचर जागने के बाद तो फिर वो रचना तो चलती रहनी है, फिर तो आगे की यात्रा नियंचर के साथ होती है। अब ये सूरत और शब्द, जिसकी सुरती रचना से जो राम राम हम रटन करते हैं उसमें लगी नहीं है, और जिसका मन श्वासा में नहीं है उसको भजन नहीं होगा। वो चाहे कितनी भी देर राम राम करता रहे। आप अंतर में इस बात को नोट करो, भजन में ध्यान करो, आपका मन कहाँ है, बार बार उसको चेक करते जाओ। मन की आदत है भटकना, मन भजन करना नहीं चाहता, मन भजन में लगाना नहीं चाहता, उसके घेर घेर के उसको लाना पड़ता है। जब भजन को मन में लाओगे तो फिर आलस्य आएगा, उबासी आएगी, ये भी मन का ही चाल है। इसमें भी तुम शरीर को करड़ा रख के, स्थिर रख के भजन करते रहोगे तो कहीं खुजली होगी, कहीं पैर दुखेंगे, ये भी मन की ही चाल है। तो मन को उसको निरखते जाओ, ये मन क्या कर रहा है, कहीं भजन से भाग तो नहीं रहा है। अब सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागे जिण बार। जिण बार को शब्द इसको याद करो, जिण बार कहते उसी क्षण। ये आज हमने सब लगाया, कल लिव लग जाएगी, ये बात नहीं है।
ये चारों इकट्ठा अगर आप भजन में लग रहे हो तो आपकी भजन में लीव लग जाएगी, भजन की लीव टूटेगी नहीं। सूरत शबद सु मेल मन पवना दोनों गहे, तो लीव लागे जिण बार आठ पहर इमृत चवे। इस प्रकार ये ध्यान की बातें हैं। अब महाराज के पराक्रम की तो कई साखियाँ है, मगर समय का भी अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाणी महाराज को विराम देता हूँ। आगे जैसे